है वो बहुत ही सुंदर हैं। उनको साड़ी पहनाई गई, श्रृंगार किया गया, तो ऐसे लग रहे हैं कोई बहुत रूपवान स्त्री है। कोई पुरुष ऐसा होता है कि साड़ी पहना दो, श्रृंगार कर दो तो आप पहचान नहीं पाओगे। किसी पुरुष को इतना रूपवान बनाया है भगवान ने। और शाम के पेट में कपड़े बांध दिए, पेट को बड़ा कर दिया, संतों के सामने घूंघट लगवा दिया, जाकर के खड़े हो गए। संतों से जाकर के कहा, हे ब्राह्मणों, हम आपके पास एक आशा लेकर के आए हैं। देखो ये स्त्री है, इस स्त्री के गर्भ में बालक है। ये स्त्री यह जानना चाहती है कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी है। अब ऐसे ऋषि मुनि वो तो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, ये तीनों कालों की बात को जानने वाले हैं। उन ऋषियों ने कहा, बेटा न इसके बेटी होगी न इसके बेटा होगा। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल, एक लोहे का टुकड़ा निकलेगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। संतों की बात को सुनकर के पीछे को दौड़ते हुए आए हैं। शाम को कक्ष में ला करके देखा, उसे खोला गया तो लोहे का एक मूसल, इतना मोटा और इतना लंबा एक मूसल निकला। भय व्याप्त हो गया यदुवंशी बालकों में। वसुदेव जी ने सुना, वसुदेव जी चिंतित हो गए। उस मूसल के टुकड़े को रेतियों से घिसवाया गया, घिस करके जो चूरा बना ना, उसे समुद्र में फेंक दिया। यही चूरा आगे चल करके एर का नामक घास बना। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा रह गया, उसको भी समुद्र में फेंक दिया। उस छोटे से लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा, उसे काटा तो वह चमकता हुआ लोहे का टुकड़ा निकला। उस मछुआरे ने वह लोहे का चमकता हुआ टुकड़ा बहेलिये को दे दिया और बहेलिये ने वह लोहे का टुकड़ा अपने बाण के आगे के भाग में, अग्रभाग में लगा लिया। संतों की परीक्षा, ब्राह्मणों की परीक्षा कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन कितनी गहराई में है, किसके अंदर क्या गुण है। कभी भी संत के सामने जाया जाए तो हाथ जोड़ करके जाया जाए, प्रार्थना की जाए। कभी द्वेष नहीं करनी चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जिज्ञासु बनकर के जाना चाहिए। संत के सामने कभी जाए तो जिज्ञासु बनकर के जाए, अपनी जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए जाकर के। तो संत लोग इतने दयालु होते हैं, आप अगर कोई जिज्ञासा लेकर के जाओगे तो आपके भाव की पूर्ति करेंगे, आपकी जिज्ञासा की पूर्ति करेंगे। क्या कह रही है आप लोग जो सुन रहे हो, आप जितने भी लोग यहां बैठे हो, अब की बार कथा में ऐसा प्रतीत हुआ है मन में कि इतनी शांति से आप लोगों ने कथा सुनी है, इतनी शांति का दान आप लोगों ने दिया है कथा में। कोई चूं की आवाज भी नहीं हो रही है। कारण कोई भी हो, तो आप सब जितने भी कथा सुनने वाले श्रोताएं, माता बहनें, भाई बंधु, सब आप लोग भागवत हो, महाभागवत हो। आप लोग इतने ध्यान से कथा को श्रवण कर रहे हो। ये कथा जो क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये संतों की वाणी ही तो है, ये महाभागवतों की वाणी ही तो है। क्या कह रही है
संतों की वाणी सुन गौर से तू ऐ भोले प्राणी। क्या कह रही है संतों की वाणी सुन गौर से तू ऐ भोले प्राणी। क्या कह रही है संतों की वाणी सुन गौर से तू ऐ भोले प्राणी। क्या कह रही है संतों की वाणी सुन गौर से ओ भोले प्राणी। करना वापस ना आती, कितने यत्न करना वापस ना आती। वापस है मुश्किल दोबारा ये आनी, वापस है मुश्किल दोबारा ये आनी। सुन गौर से तू ऐ भोले प्राणी, सुन गौर से तो भोले प्राणी। तूने लाल को कमाया, कौड़ियों के बदले तूने लाल को कमाया। कैसे सहोगे ये तो बड़ी हानि, कैसे सहोगे ये बड़ी हानि। सुन गौर से भोले प्राणी, सुन गौर से तो भोले प्राणी।
उन्होंने हमेशा सफलता पाई। संतों की वाणी जिसने मन में बसाई, संतों की वाणी जिसने मन में बसाई। दूर सब हो गई, दूर सब हो गई उनकी परेशानी, दूर सब हो गई उनकी परेशानी। सुन गौर से भोले पाई, सुन गौर से तो भोले प्राणी। समय है, अब भी न चेता होगी बड़ी मुश्किल, क्योंकि बहुत दूर है तेरी मंजिल, क्योंकि बहुत दूर है तेरी मंजिल। सांसों की तूने, सांसों की तूने कदर न जानी, सांसों की तूने कदर न जानी। सुन गौर से भोले पाई, सुन गौर से भोले प्राणी। क्या कह रही है संतों की वाणी, क्या कह रही है संतों की वाणी। सुन गौर से भोले प्राणी, भोले प्राणी, भोले प्राणी, भोले। वह तो सब जानते ही हैं। जिस दिन से ये सांप लगा है, वसुदेव जी बहुत चिंतित रहते हैं। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। वसुदेव जी ने नारद जी का पूजन किया और नारद जी के समक्ष पूछा, गुरुदेव सब लोग कहते हैं भागवत धर्म, भागवत धर्म, ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी ने कहा, वसुदेव आप जो प्रश्न मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने नव योगेश्वरों से किया था। उसी के अनुसार आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। दुर्लभो मानुषो, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम् मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त हो भी जाता है तो प्रतिक्षण
प्रति क्षण इसको मृत्यु का भय अपने सिर पर सवार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि शरीर तो क्षण भंगुर है। इसलिए भगवान के प्यारे जो भक्त हैं, भगवान को प्यार करने वाले जो संत हैं, उन संत जनों का दर्शन तो और ही ज्यादा दुर्लभ है। मानव शरीर दुर्लभ है, मानव शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ है संतों का दर्शन, संतों का संग। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चलती शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे तू ही नहीं। अभी से अभ्यास हो जाए राम नाम लेने का। योगेश्वरों ने जनक से कहा, भगवान से अपने 3 संबंध जोड़ लो। भगवान में विश्वास करो। पहला, भगवान में विश्वास करो। अब विश्वास कैसे करें? एक प्रसंग आता है, महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेव यज्ञ महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। उनके राज्य में एक माताजी थी। उन माताजी के पतिदेव स्वर्ग सिधार गए थे। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह कर लिया। उस पुत्र के एक पुत्र हुआ और वो पुत्र भी स्वर्ग सिधार गए। अब 2 विधवाएं घर में हो गई। यह पुत्र जब बड़ा हुआ तो इसका भी विवाह कर लिया, और इसके पुत्र जब हुआ तो ये भी मर गया। अब 3 विधवाएं घर में हो गई। किसी संत ने, किसी ब्राह्मण ने, ये किसी संत के पास पहुंची, जाकर के निवेदन किया। संत ने दुखी देखा कि एक घर में 3 विधवाएं। उपाय बताया कि आप एक काम करो, महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास चली जाओ। अगर वह आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल दे दें तो आपके घर के तीनों, आपके पति, बेटा और पुत्र तीनों ही लौट कर आ जाएंगे, तीनों ही जीवित हो जाएंगे। संत जी की बात को मान करके वो गई महाराज युधिष्ठिर के पास। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माता जी, मैंने तो यज्ञ अभी प्रारंभ किया है, मुझे तो अभी 1 साल लगेगा ये यज्ञ समाप्त होने में। 1 साल के बाद मैं तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का फल दे दूंगा। अब वो माता जी बैठी थी वहां उनके पास भीड़ लगी हुई थी। इतने में ही एक दूध देने वाला, जो यज्ञ में दूध देने का काम करता था, अहीर का एक लड़का, अधेड़ व्यक्ति अहीर एक आया दूध लेकर के। उसने अपनी भाषा में पूछा, ये कैसी भीड़ लग रही है?
पूरा प्रसंग सुनाया। उसने कहा, कहो माता जी, अरे तुम्हें कितने यज्ञ का फल चाहिए बताओ। पूरा प्रसंग जब सुना तो उसने कहा, पंडित लाओ जल दो और संकल्प बोलो, हम इनको 3 यज्ञ का फल देते हैं। जल लिया हाथ में, 3 यज्ञ का संकल्प किया। उस अहीर के अधेड़ व्यक्ति ने, दूध वाले ने 3 यज्ञ का संकल्प किया और संकल्प होते ही वो तीनों लौट करके आ गए जीवित। ऐसा आश्चर्य महाराज युधिष्ठिर ने देखा। उस अहीर के को बुलाया, क्यों रे अहीर के, तू हमेशा से हमारे यहाँ दूध का देने का काम कर रहा है, तूने यज्ञ कब कर लिए? हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं तो संतों से सुनता आया हूं। क्या सुनते आए हो? संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटि में यज्ञ समान। महाराज मैं तो आप लोगों से ही सुनते आया हूं, आप लोगों का ही संग कर रहा हूं, संतों का संग कर रहा हूं। संत ही तो सुनाते हैं। एक एक पग संत से मिलने जाओ तो एक एक पग रखने पर कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विश्वास भगवान में होना चाहिए, ऐसा विश्वास सत्संग के प्रति होना चाहिए, ऐसा विश्वास कथा के प्रति होना चाहिए। दूसरा, भगवान से अपना कोई भी संबंध बना लो, भगवान से अपना कोई भी संबंध बना लो, भगवान को पुत्र मान लो। छोटा सा गोपाल, लड्डू गोपाल बना करके सेवा करो। सचमुच आप लड्डू गोपाल की सेवा घर में करो सच्चे भाव से, तो लड्डू गोपाल आपके आंगन में खेलने लगेगा, नाचने लगेगा। पिता का संबंध जोड़ लो भगवान से, स्वयं पुत्र बन जाओ, भगवान को पिता बना लो। पिता भाव से उनकी सेवा करो, तो जैसे पिता एक बालक की रक्षा करते हैं, पुत्र की, भगवान आपकी रक्षा करने लग जाए। भगवान से अपना संबंध जोड़ लो कोई भी। और भगवान, तीसरा, भगवान को आत्म समर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हे प्रभु, जो कुछ भी है सब आप ही का तो दिया हुआ है, जो कुछ दिया है सब आप ही का तो दिया हुआ है। ऐसा भाव हृदय में रखो। द्वारका नाथ बैठे हैं, देवता लोग उतर करके आए भगवान के पास, भगवान से स्वधाम गमन करने की प्रार्थना की। स्वामी अब तो चलिए, अब तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया है, राक्षसों का नाश हो गया, अब तो गोलोक धाम को चलिए। भगवान ने कहा, नहीं अभी नहीं, अगर इन यदुवंशियों को मैं इसी हालत में छोड़ करके आऊंगा, ये तो पृथ्वी का भार और बढ़ा देंगे। इसलिए इस यदुवंश की लीला को समाप्त करके तब मैं गोलोक को आऊंगा। देवताओं ने प्रणाम किया भगवान को और देवता लोग चले गए। भगवान अपनी लीला का सम्मरण करना चाहते हैं। उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी भगवान के पास आए। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया। द्वारकानाथ उद्धव को अंतिम उपदेश कर रहे हैं। उद्धव ने पूछा, भगवान ये वैराग्य क्या होता है? भगवान ने कहा, उद्धव वैराग्य 3 प्रकार से हृदय में प्रकट होता है। वैराग्य 3 प्रकार से हृदय में जागृत होता है। एक मरकट वैराग्य है, एक शमशान वैराग्य है और एक सच्चा वैराग्य है।
मरकट वैराग्य क्या है? पानी के बुलबुले की तरह उठता है हृदय में और फिर बैठ जाता है। घर में किसी भी बात को लेकर के कोई अशांति पैदा हो गई, कोई झगड़ा हो गया, बहू रानी ने सासू जी से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, कटु शब्दों का, कि सासू जी को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति जी से कहा कि देखो ये बहू हमसे ऐसे ऐसे शब्द बोलती है। ससुर जी को पेंशन मिलती थी, सरकारी नौकरी थी, बोले पेंशन तो हमको मिलती है, चलो घर छोड़ करके चलते हैं, वृंदावन में रहेंगे, वो भगवान का भजन करेंगे। दोनों ने मन बना लिया, बैग तैयार कर लिया जाने को वृंदावन। बेटा आया शाम को, बहू रानी ने सब बात बेटे को बताई कि हमसे गलती हो गई है, आज हमने माताजी से ऐसे ऐसे कह दिया है। तो माताजी ने पिताजी से कह दिया और पिताजी माताजी दोनों वृंदावन जाने को तैयार हो गए। अब दोनों बेटा बहू आपस में विचार कर रहे हैं कि ये चले जाएंगे तो घर का इतना काम काज देखते थे कौन देखेगा, कौन संभालेगा। बाजार से सब्जी लाना, दूध लेकर के आना, बच्चों की रखवाली करना, डंडा लेकर के द्वार पर बैठना, कुत्ता बिल्ली बंदर को रखाना, ये सभी करते हैं। और ये चले जाएंगे तो इस काम को कौन करेगा। बेटा ने कहा तुम एक काम करो, मैं पीछे हट जाता हूँ, तुम माता जी से जाकर क्षमा मांगो, पैर पकड़ लो जा करके। बहू रानी हिम्मत करके गई, सासू जी के पैरों को पकड़ लिया, दबाने लगी ऐसे करके। माता जी गलती हो गई, अब भूल कर भी कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। माता जी का मन पिघल गया, रुक गई, नहीं गई। यह मरकट वैराग्य। एक बार जागृत तो हुआ लेकिन रुक गए, नहीं गई। शमशान वैराग्य। अपने किसी सगे संबंधी को लेकर के जब जाते हैं ना शमशान में, तो वहां उस भूमि पर, उस पवित्र भूमि पर बैठ करके एक बार हृदय में आता है कि अरे मूर्ख, तू इस माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, एक दिन तुझे भी इस भूमि पर आना है। जैसे आज ये चिता में रखा जा रहा है, चिता तेरे सामने जल रही है, राख का ढेर बन जाएगा ये, इस प्रकार से तुझे भी जलना पड़ेगा, तुझे भी राख का ढेर होना पड़ेगा। वहां भी वैराग्य आता है। ये शमशान वैराग्य है। और सच्चा वैराग्य, सच्चा वैराग्य तो आत्मज्ञान से आता है। आत्मज्ञान जिन महापुरुषों को हो जाता है ना, वो मन से सच्चे वैरागी हो जाते हैं। उनको घर परिवार किसी में मोह नहीं होता, किसी में ममता नहीं होती। घर परिवार में रहते हुए भी ममता नहीं होती, राग नहीं होता परिवार के प्रति। वो हृदय से वैरागी हो जाते हैं। शरीर से भले ही घर में रह रहे हैं लेकिन मन से वो वैरागी हो जाते हैं। ये सच्चा वैराग्य है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक प्रसंग श्रवण कराया, अवधूत दत्तात्रेय प्रसंग। इसमें दत्तात्रेय मुनि ने 24 प्रकार के गुरुओं से 24 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की हैं। 24 गुरु कहे गए हैं दत्तात्रेय जी के। पहली गुरु बताइए पृथ्वी माता। पृथ्वी माता से क्या शिक्षा ली है? लोग पृथ्वी माता पर कितना आघात करते हैं, कितना आघात करते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं। जयकारा शेरावाली का।